प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों जो देखने वाले हैं क्वेश्चन वो आपका है सेंट्रल एग्जामिनेशन का। यहाँ पे हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल एग्जामिनेशन 2021 मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो रहे होंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के वो रहा होगा आपका 138 138 44 पेज रहे होंगे। 100 नंबर का एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव के 100 प्रश्न रहे होंगे, उसमें से आपको कोई भी 50 प्रश्न को बनाना होता है। तो यहाँ पे हम आपको अभी 50 प्रश्न को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 50 तक। तो आखिर तक देखिएगा, पूरा समझिएगा, पूरा कंसेप्ट के साथ अभी हम आपको मिलाएंगे। जो स्टूडेंट की गलतियां हो गई होगी वो इस क्लास को देखने के बाद आपका फाइनल एग्जाम जो है वो काफ़ी बेहतर जाएगा और ऐसी गलतियां आप फाइनल एग्जाम में नहीं करेंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन पेज है पूरा, ये आपका आ गया होगा क्वेश्चन नंबर आपका 1। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। यहाँ पे कहा गया कोई भी आपका 50 यानी कि 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको देखिएगा तो 50 क्वेश्चन बोला गया सॉल्व करने के लिए, यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो यहाँ पे बोला गया पहला सवाल कि 1/√2 है एक कौन सी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर रह जाती है वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इसके शून्यक है। तो अल्फा इंटू बीटा बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का तात्पर्य है शून्यकों का गुणनफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C/A, C/A, और C का वैल्यू आपका 3 है। कितना आपका 3 है और A का वैल्यू 1 है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? सेशन को सब लोग शेयर कर देंगे, सब लोग लाइक भी कर देंगे और आंसर बताएंगे तेजी से, जल्दी से आंसर बताएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक बहुपद दिया गया है, कहा गया इसके शून्यक कौन से हैं। तो यहाँ पे जो शून्यक निकालिएगा पहला गुना तीसरा से निकालिए, या आप डी का वैल्यू ABC करके डी का मान निकालिए, फिर आप x का मान निकालिएगा। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? d निकालिएगा तो b² - 4ac होता है। फिर x का फॉर्मूला लगाइएगा -b + -√d/2a, ये आपका आंसर निकल के आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उसका मौसा 23 है। तो लौसा बोला गया निकालने के लिए फार्मूला जो होता है आपका वो इस तरह से होता है HCF गुना में LCM बराबर में पहली संख्या गुना में होता है आपका दूसरी संख्या। HCF आपको मालूम है 23, आपको नहीं मालूम है वो है आपका LCM, और दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है 15,870 है। अब यहाँ से LCM निकालिएगा, यानी कि L यहाँ पे लिखे LCM को, तो 15,870 में आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा किससे, 23 से। और जैसा ही आप 23 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 690। कितना आएगा? 690, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, यही इसका राइट आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतना? तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हर एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे कंसेप्ट के साथ, बस आपको ध्यान पूर्वक यहाँ लगातार देखना है, समझना है और आंसर को क्लियर कर लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है A कोई संख्या है, B कोई संख्या, उसका अभाज्य गुणनखंड कहा गया मौसा बताइए। तो मौसा का तरीका क्या होता है, CF कहते हैं इसको अंग्रेजी में। जो मिला वो वही आपका क्या होता है, मौसा कहलाता है। तो यहाँ जो मिलने वाले जो अंक होंगे देखिएगा, तो पहला में 2 2 बार है, दूसरा में 2
कितनी बार है, 3 बार है, 2 बार मिलेगा मतलब 4 मिल गया, 2 की पावर 2 मतलब 4। पहला में 3 बार है, दूसरा में 3 आपका 2 ही बार है, तो 2 ही बार ना मिलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9। अब 5 एक बार मिलेगा वो 5, और आप कर लीजिए इसको गुना, आपका आंसर 4 पंचे 20, अब 20 नमा होता है 180, यही होगा राइट आंसर, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6। तो जल्दी जल्दी फटाफट सब स्टूडेंट आंसर देते रहेंगे, ताकि आपके अंदर जो भी है याददाश्त वो बरकरार रहेगी, आंसर आपको पता चलता रहेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और एग्जाम जो होगा आपका फाइनल एग्जाम सेम इसी पैटर्न पे आपका फाइनल एग्जाम भी होने वाला है। तो बस आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम गुजरेगा। यहाँ बोला गया आपका निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बहुपद नहीं होने के शर्त हम सब आपका क्लास करा चुके हैं, पूरा चैप्टर वाइज, जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर मिलाते चलेंगे सब स्टूडेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कहा गया, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है, समीकरण दिए गए हैं, कहा गया इसका हल कितना होगा या कैसा होगा वो पूछा गया है। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो a/a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब कीजिएगा तो सबका वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा, और जिसका सब वैल्यू आपस में बराबर होता है उसका अनंत हल होता है। हमने कई बार आपको क्लास में बताया है और चैनल पे भी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 8। अच्छा, प्रश्न नंबर 8 में कहता क्या है उसको देखते हैं। पर प्रश्न नंबर 8 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब योग यानी कि 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1। देख लीजिए ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, x² माइनस 4x प्लस 1, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर है। तो जो देरी से आए होंगे क्लास में, क्लास को लाइक करके आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और यहाँ पे आप सीखेंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम हो। आपको यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया समीकरण यहाँ दिया हुआ है, समीकरण यहाँ दिया हुआ है, कहा गया अद्वितीय हल है यानी एक हल है। तो k का मान ज्ञात करना है, k की जगह पे क्या होगा जो इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, k बराबर नहीं हो 4 यानी कि 4। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर वाले में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन कहा दिया है, वहां कहता है p का वैल्यू निकालने के लिए a1/a2 बराबर b/b2 से निकालता है ये आपका मान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो हम आपको जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हर एक क्वेश्चन का टाइप, हर एक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो बस यहाँ पे हम आंसर मिलाएंगे, आप भी अपना आंसर मिलाइएगा। और डाउट का क्लास जब होगा तो हम क्लास जब कराएं, जो क्लास में नए भी होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां आपका पूरा क्लियर करा दी जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका निम्न में कौन द्विघात समीकरण है वो हमें बताना है। यानी कि 2 घात वाले निम्न में कौन द्विघात समीकरण है वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि रूट x है। यहाँ पे आप देखिएगा तो x² ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण जो आपका होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होगा जरूर, लेकिन घट के आपका x² ही बचेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता क्या है। 11 नंबर में दिया गया क्वेश्चन है, कहा गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 के मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो कौन सा संबंध यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a जो है वो b हो जाएगा, b जो है वो a हो जाएगा, जिसका तात्पर्य हुआ a बराबर b। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 12। तो 12 नंबर में क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसके मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों के योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों के योग को कहते हैं। फार्मूला जो होता है वो माइनस बी बटा होता है आपका ए।
माइनस फार्मूला का, और बी का वैल्यू -6 है, -6, और ए 1 है। अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि 6 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बटा में आपका 1 आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन सब है, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन सब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका होगा 13 नंबर भी क्लियर है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया x बराबर आपका 6 दिया गया, बोला गया आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ऐसे बनाइएगा, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे मान लेते हैं 6 होगा, जैसे मान लेते हैं x पे 6 है, तो उसका आप ऐसे खींचेगा तो ये क्या होगा, y के समांतर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन कहता क्या क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एक्स अक्ष पर एक बिंदु होगा, तो एक्स अक्ष पे कौन होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2,0, यानी कि जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू वो x अक्ष पे चला जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आपका होगा 15 नंबर में फार्मूला दिख रहा होगा आपको। फार्मूला है एपी में एनवा पद का, तो एनवा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a + n-1 इंटू में d, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आप देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर में एपी दिया गया 10, 7, 4 घटते क्रम में एपी है, बोला गया 30वें नंबर पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब घटते क्रम में एपी है तो प्लस में तो होगा नहीं, आंख बंद करके कर लीजिए -77 को आंसर, क्योंकि पहला है 10, दूसरा है 7, उसके बाद 4, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद -2, उसके बाद -4, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आंसर माइनस में होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्लियर है क्वेश्चन नंबर 17 भी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया एपी यहाँ दिया गया 205 तक पहुँचने में कितने अंक होंगे ये निकालना, यानी कि एन का वैल्यू निकालना। तो एन का वैल्यू निकालिएगा तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 34। यहाँ पे 205 आपका ए एन का वैल्यू कहलाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर में है समांतर श्रेणी 3, 5, 7 इस तरह से दिया गया, बोला गया एनवा पद क्या होगा। तो आप एनवा पद का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला a + n-1 इंटू में होता है आपका d। यहाँ से मान डाल लीजिएगा, a का वैल्यू भी और d का वैल्यू भी। तो a का वैल्यू आपका कितना दिख रहा है 3 होगा, और d का वैल्यू 2 आएगा, निकालिएगा तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा 2n + 1। अगला प्रश्न नंबर आपका होगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर में है बिंदु 4, -3 की दूरी की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु का जो फार्मूला होता है √x² + y², यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस में हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और -3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना क्वेश्चन नंबर 19 तक क्लियर होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन तो फार्मूला ही दिख रहा है आपका, sin² 65 है, प्लस में cos² 25 है। एक को कन्वर्ट कर लीजिएगा cos में, तो निकल के आ जाएगा यहाँ पे sin² 65 प्लस में cos² 65 बन जाएगा, ये 6 है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपका ए है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 में क्या कहता है क्वेश्चन, आपके सामने यहाँ पे आ गया होगा। 21 में कहा गया क्वेश्चन आपका इस तरह से है, बिंदुओं 3,0 और -5,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। आपको पता होगा नियामक जो निकालते हैं हम लोग मध्य बिंदु का, दोनों x को जोड़ देते हैं, दोनों y को जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं अलग अलग। तो आपका 3 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 3 में -5 जोड़िएगा तो हो जाएगा -2, जिसका आंसर हो जाएगा आपका -1। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होने वाला है, क्योंकि -1 आपका ऑप्शन नंबर बी में ही पहले है ना। तो जैसे एक आंसर मिल जाएगा आप कर सकते हैं। अगर किसी और ऑप्शन में -1 होता तो फिर हम यहाँ पे ध्यान देते, फिर हम इसको क्या करते, आपका करना पड़ता अलग से। चलिए अब फिर देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 22 में क्वेश्चन क्या गया, बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलेगा निम्न -3,5 का भुज है, जल्दी से कमेंट में सब लोग इसका आंसर बता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, भुज जो कही जाती है वो x वाले को कही जाती है, तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर होगा -3। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको 5 है वो आपकी कोटि कहलाएगी। कोटि कौन कहलाएगी, तो कोटि जो होगी आपकी वो होगी, कोठी मत समझ लीजिएगा, कोटि हो रही है, कोटि आपका कितना होगा, वो होगा आपका 5। अब भुज कौन होगा आपका -3।
इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत इजी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो 23 में कहा गया आपका क्वेश्चन में इस तरह से है, बोला गया द्वितीय चतुर्थांश में निम्न में नियामक होंगे, कौन सा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो आपको इसके लिए सबसे पहले याद होना चाहिए सबका चिन्ह। तो द्वितीय में जो होने वाला है वो द्वितीय में जो होता है वो होता है पहले माइनस बाद में प्लस। देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -2,3। क्लियर है। अंक से कोई मतलब रखना नहीं है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो कोई आ जाएगा तो वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं जाके किसी भी अक्ष पे जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 भी आपके सामने क्लियर है। कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन में किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिए गए हैं, 3 नियामक है। तो केंद्रक का नियामक बोला गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सब एक्स वाले को जोड़ दीजिए, यानी कि सबको आपस में जोड़ दीजिए और 3 से भाग कर दीजिए। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, -3 में 5 को जोड़िएगा तो 5 में से क्या होगा, 3 घट के बच जाएगा 2। और 2 में जब -8 को जोड़िएगा तो घट के कितना जाएगा -6। और -6 में जैसे ही 3 से भाग कर दीजिएगा तो हो जाएगा -2। अब देखिएगा तो इन दोनों ऑप्शन में पहले -2 दिख रहा है। तो अभी तो क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि आपका आंसर बी और डी में से ही आने वाला। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, कॉमा होता है, y वाले को जोड़ते हैं तो 0 को आप -2 के साथ जोड़िए, अब -2 को फिर आप 5 के साथ जोड़िएगा। तो 0 और -2 क्या होता है -2। अब -2 में कीजिएगा +5, तो 5 में से आपका ये घट जाएगा तो बच जाएगा आपका कितना, प्लस में 3। आप +3 को फिर 3 से भाग कर दे कितना हो जाएगा आपका प्लस में 1। अब पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्लियर इतना। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर में क्या बोला गया त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि आपका ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला आपका 90 है। तो स्वाभाविक बात है त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। तो अकेला 90 हो गया, इसका मतलब दोनों को जोड़ के कितना होगा 90 होगा। यानी कि यहाँ बोला गया cos 90, यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर, 90 के बराबर। तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। कितना होता है cos 90 का वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन होता है, कंसेप्ट लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर बहुत क्लियर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे, जो देरी से आए पूरा आखिर तक क्वेश्चन को देखेंगे, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब देख लेते हैं तेजी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, व्यास 28 तो त्रिज्या कितनी होगी आपकी 14 हो जाएगी। तो वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πr। तो 2π का वैल्यू कितना होता है, तो वही होता है 22/7 आपका, और r कितना आपका 14। अब काट दीजिए 7 दूना 14, अब 2 गुना 22 गुना 2, तो 22 गुना 44, 44 गुना 88, यही तो इसका आंसर आएगा। और जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 88 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसी के पैटर्न पे इसी पर आधारित आपका फाइनल एग्जाम भी होगा। तो बस यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन को मिलाइएगा, और जो गलतियां आपकी हो गई होगी वैसी गलती आपको फाइनल एग्जाम में नहीं करनी है। तो यहाँ पे बने रहेंगे आखिर तक, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी व्यास। कोई भी वृत्त खींचेगा तो सबसे लंबी जो होती है वो आपका केंद्र से होकर जाएगा, और केंद्र से होकर जाने वाली ही को हम लोग कहते हैं व्यास। तो केंद्र, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 28 बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। कहा गया tan थीटा इंटू में cot थीटा क्या होता है। तो आंख बंद करना है और आंसर बोल देना है 1। तो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको, आंख खोल के देखिएगा तो आपको दिखेगा बी नंबर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपको 1 दिख रहा होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपका 29 होगा। 29 में जब चेंजिंग कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1। इसका मतलब क्या होता है 1 + 1 का तो होता है 2, जो कि दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप कॉमन लगाना पड़ेगा। कॉमन साइंस देखें यहाँ पे,
साइन का वैल्यू दिया हुआ a बाई बी, तो कॉस का मान बोला गया। इसी तरह से आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 10 इसी पे आधारित है। आप देखिएगा वहां भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन मालूम है यानी कि लंब और कर्ण मालूम है, वहां पे टेन मालूम होता है क्वेश्चन नंबर 10 में। देख लीजिएगा आपको पास सबके पास क्वेश्चन है। तो आपको निकालना जो पड़ेगा वो आपको निकालना पड़ेगा आपको आधार। तो आधार निकालिएगा तो आधार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर। अब देखिए बोला गया कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार तो अभी निकाले हम, आधार ये बी स्क्वायर, ये कर्ण कितना आपका बी है, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऊपर में आपका आधार, नीचे में आपका लंब होता है कॉस का, सॉरी नीचे में कर्ण होता है कॉस का फॉर्मूला, जो कि कर्ण आपका ऑप्शन बी है। क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, फिर 50 क्वेश्चन जो आपके बच जाएंगे वो अगले क्लास में देखेंगे। तो बस आखिर तक सब लोग बने रहेंगे, घबराएंगे नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 1/2, साइन का वैल्यू जो है ना 1/2 है, तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे हो जाएगा 1? हम कहेंगे कुछ करना नहीं है आपको, 1/2 है, ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण, निकाल लीजिए आधार, आधार निकलेगा तो आपका 1 निकल के आएगा। अब कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, लंब भी 1 आधार भी 1, 1/1 मतलब कितना होता है 1 होता है। ये हो गया आपका क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा वो 32 होगा। 32 नंबर में क्या बोला गया देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ कैसे करने वाले हैं हम। इसको निकालिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो √3 को उस पार कर देते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 2 थीटा। देखते रहिएगा क्लियर समझा देंगे आपको हम यहाँ पे। तो आपका 3 को आप लिख सकते हैं क्या, देखिए शॉर्ट करवाते √3 इंटू √3 बिल्कुल लिख सकते हैं। ये √3 जाएगा उस पार, ये वाला √3 जाएगा इस पार, तो जाएगा √3, इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। चूंकि √3 गुना में 3 होता है। इसको जो है ना ये वाला √3 को आप लिख सकते हैं, आप 60 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको 60 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 10 से 10 कट जाएगा, तो 2 थीटा बराबर कितना होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। चूंकि इसको हम लिखेंगे 10 60, अब 2 से डिवाइड कर दिया 30 बार में, तो यानी कि थीटा का वैल्यू कितना निकल के 30 डिग्री निकल के आएगा इसका आंसर। बहुत ही क्वेश्चन है, रफ कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न नंबर होगा 33 में कहा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यहीं पर चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि आपका होगा क्वेश्चन नंबर आपका 34। बोला कि आर त्रिज्या और वृत्त के केंद्र थीटा डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो होता है जो वो हम लोग पढ़ते हैं ऐसे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पाई यानी कि थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी कि पाई होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, आर पे स्क्वायर होना चाहिए, बटा में 360 होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 35। यहाँ पे आपके टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन रहा होगा, फाइनल एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको कोई भी 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं अधिकतम, न्यूनतम तो आप 50 का ही सोचेंगे, 49 का नहीं, है ना। हर एक क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन 50 क्वेश्चन से ज्यादा बनाना नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन को आज देखेंगे, 50 क्वेश्चन अगले क्लास में देख लेंगे। बोला गया दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो इसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कितना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका, इसका वर्गमूल कर दीजिएगा, तो आपका 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका प्रश्न नंबर होगा आपका 36 में क्या बोला गया उसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला है क्वेश्चन में। बोला गया आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, अर्धगोला में संपूर्ण अलग होता है, वक्र अलग होता है, पूरा कंसेप्ट आपको बताएंगे हम हर एक चीज का। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। यहीं पे संपूर्ण न दे के आपको देता वक्र, तो आंसर हो जाता 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर रहता गोला, अर्धगोला न होके होता गोला, तो आंसर होता 4 पाई आर स्क्वायर। तो बारीकी से देखिएगा, चूंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में आंसर गलत कर लेते हैं। आपको घबराना नहीं है, जल्दबाजी में नहीं आना है, पढ़ना है क्वेश्चन, फिर आप उसका आंसर कीजिएगा।
तो अगला प्रश्न जो होगा वो होगा आपका 37 नंबर। 37 में जो कहता है उसको देख लेते हैं। 37 में क्या कहता है, चलिए कहता तो है वहाँ क्लियर है। बोलेगा किसी बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो बोली गई है 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22 देखिएगा डायरेक्ट मान रख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 2 गुना 2 और पाई आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना आपका 14। ये आपका 14 जो है ना 7 से घूमने चला जाएगा 2 बार में, तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 के 6 हासिल बचा 1, 16 6 और फिर 8 दूना 16 17, 176 आपको बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो थोड़ा रफ करना होता है, देखिएगा बहुत ही सेकंडों में रफ हो गया और आपका आंसर सेकंडों में निकल के आ रहा है। बस आप स्टडी पे ध्यान देंगे, लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बिल्कुल आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे बस आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 38 में क्या कहा गया क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। कहा गया किसी गोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिएगा क्या होने वाला है इसका आयतन। फॉर्मूला होता है गोला का 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई का वैल्यू भी डाल लेते हैं 22/7 और व्यास है आपका 14, तो आर होगा आपका 7। 3 बार 7 लिख लीजिए, 7 गुना 7, ठीक है 3 बार 7 लिख दिए। चूंकि देखिए 4/3 पाई आर क्यू मतलब 3 बार, आर होगा 7, एक 7 से 7 घूमने चला जाएगा। अब जो बच गया उसको गुना कर लीजिए और 3 किसी से कट नहीं रहा है। और आप देखिएगा बट्टा में आपको 3 दिख रहा होगा जरूर। ऑप्शन नंबर सी में आंख बंद करना है और ऑप्शन नंबर सी कर लेना है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न नंबर होगा आपका 38। क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में, अंग्रेजी में भी होगा, इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर में कहा गया किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो बक पृष्ठ क्या होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आर का वैल्यू मालूम है आपको 5 और आपको मालूम है एच का वैल्यू 12। तो सबसे पहले आपको जो निकालना पड़ेगा एल का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा निकल के 13। ये बता दे रहे हैं 13 ही निकल के आएगा। फिर आप फॉर्मूला लगाइएगा पाई आर एल और यहाँ पे देखिएगा पाई में ही आंसर छोड़ दिया, तो पाई का पाई, आर का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 13 निकल के आएगा। तो 13 5 कितना होता है, सबको पता है 65 होता है। तो 65 गुना पाई है, तो यानी कि 65 पाई इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है 39 क्वेश्चन। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि होगा 40 नंबर। 40 नंबर में क्वेश्चन आपका कहता क्या, उसको देखिएगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न कहता है इस तरह से है, देखिएगा क्लियर है यहाँ पे। यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसको बनाने का तरीका होता है वो तो आपका 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना आपका हो जाएगा 125, सॉरी ये हो जाएगा आपका 25 और गुना कीजिएगा तो 25 छक होता है 150, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा कितना में है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका 150 ए में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा यहाँ पे 51 में कहा गया इस तरह से प्रश्न यहाँ पे क्लियर होगा। देखिएगा बोला गया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, प्रथम 20 विषम संख्या बोला गया है, न कि 20 तक विषम संख्या बोला गया। तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा SN का, यानी कि n/2, n का वैल्यू 20 हो जाएगा तो 20/2 बड़ी ब्रैकेट 2a होता, तो आपका AP का होगा 1 3 आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू हो जाएगा a यानी कि 2a मतलब a, आप प्लस 19 20 माइनस 1 यानी कि 19 और d का वैल्यू कितना आपका, तो d का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा कट के 10 और गुना में हो जाएगा 19 गुना 38 और 2 40, 40 दहाई के 400। इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है 41 का सी होगा राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 42। तो 42 में कहा गया यहाँ पे बोला गया ये यहाँ पे बहुत सारे अंक दिए गए हैं, बोला गया इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो निकालना है, तो बहुलक का अर्थ होता है जो सबसे ज़्यादा बार आती है वही आपका बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा बार जो आने वाली संख्या है वो है आपका 3, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न नंबर आपका 43 देखते हैं। तो 43 में कहता क्या उसको देख लेते हैं। 43 में आपका कहा गया ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो जो भी अंक होता है सबको जोड़ में लिख देते हैं, जितने अंक होते हैं उससे भाग कर देते हैं। तो देखिएगा 2 अंक है ए और बी, तो 2 अंक है 2 से भाग कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका राइट, a + b/2 ये हो जाएंगे आपके 43 का आंसर। तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे, तो बच गए आपके 7 क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। जो बच जाएंगे उसको हम लोग अगले क्लास में भी देखेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक मालूम है, ये आपका माध्य है, ये आपका बहुलक है, माध्यिका निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, उस फॉर्मेट पे ले जाके इसको निकालिएगा तो आपका जो राइट आंसर निकल के जो आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 24। निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न नंबर आपका 45 देखेंगे। 45 में बोला गया माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका यानी कि माध्यक, इसको आप बढ़ते क्रम में लिखिएगा। कौन सा क्रम में लिखिएगा? बढ़ते क्रम में लिखिएगा, यानी कि पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद आपका 4 आएगा, उसके बाद 5, इस तरह से आइएगा। और आपको यहाँ पे है 7 अंक, तो जो चौथा नंबर पे आएगा वही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो बिल्कुल बीच में आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। कब? जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यहाँ पे 5। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा 46 में कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं होगी? तो प्रायिकता जो नहीं होगा वो होगा आपका 1.5, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 से बड़ा नहीं होता, ना ही 0 से छोटा होता। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 47 में कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। और अगर अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछी जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 48 में बोला गया एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या भी 9 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बताना है। ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा, बना देते हैं आपको। बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r²h, तो r का वैल्यू यहाँ पे 9 होगा, 9 गुना 9, और गुना में क्या होगा आपका h, ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। अब बराबर किसका आयतन? गोला का आयतन, चूंकि दोनों का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई, और यहाँ पे r³ मतलब 9 कितनी बार? 9 के पावर 3 लिख देते हैं, 3 बार 9। पाई से पाई कट जाएगा, 2 बार 9 से ये वाला 9 कट जाएगा, बच गया 1 बार 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में 12 सेंटीमीटर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 48 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका होगा वो 49। तो 49 में कहा गया एक स्तंभ है यानी खंभा, उसकी ऊंचाई और जमीन पर छाया की लंबाई आपस में बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो ये हो जाएगा कितना आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए आपका समय खंभा है या आपकी छाया है, अगर मानिएगा इसको 100, तो ये भी कितना होगा आपका 100 होगा, क्योंकि यह बराबर। तो लंब और आधार 10 लगाइएगा तो कट हो जाएगा 1, और 10 1 में जो होता है वो 45 होता है, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर में कहा गया ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मौसा क्या होगा? तो मौसा हो जाएगा आपका 1, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो होता है आपका हमेशा 1। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन थे जो आपके सेंट्रल एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों का यहाँ पे भी आपका 50 में 50 सही हुआ होगा। अब वैसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको कोई भी 50 बनाना होता है। यहाँ पे हम 50 बताए हैं, अगले क्लास में हम आगे के 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100वें नंबर क्वेश्चन तक बताएंगे। तो बस जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास आएगा सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।